नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। ये वाली कक्षा हमारी 5वीं कक्षा है। तो 5वीं कक्षा में हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने संज्ञा सूत्र पढ़े थे। वो थे अयुण रील रिक एयों अयो छय वर टलाणी यम गणनम झवय गड़दश जब गड़दश ख फ छ ठ थ चटतब कपय शसर हल। उसके बाद हमने देखा था हलंत्यम। हलंत्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र है। अदर्शनम लोप लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। तस्य लोप के द्वारा लोप का विधान किया जाता है। और आदि रंतेन सहिता ये प्रत्याहार निर्माण करने वाला सूत्र है। इस प्रकार से हम यहाँ तक आए थे और हमने ये देखा था प्रत्याहार किस प्रकार बनते हैं। प्रत्याहार जो है, जैसे हमने यहाँ पर अच प्रत्याहार की बात करनी है तो वो अच प्रत्याहार इस अ से शुरू होकर अयुण के अ से शुरू होकर अयोच के च तक चलेगा, उसको हम कहेंगे अच प्रत्याहार। अक प्रत्याहार अ से शुरू होकर क तक चलता है और इसमें जो अंतिम वर्ण है उनका ग्रहण नहीं किया जाता है। ये बात हमने देख ली थी। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा जो सूत्र है वो है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसकी वृत्ति है ऊश्च 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 वह वामकालिव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। ये इसकी अनुवृत्ति है, ये इसकी वृत्ति है। अब आते हैं सूत्र पे। उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः, ये 6 प्रकार के जो हमने प्रकार पढ़े थे उनमें संज्ञा सूत्रों में आता है। उनमें ये संज्ञा सूत्रों में आता है। और साथ में ये जो है, अब इसका पदच्छेद क्या है? पदच्छेद है इसका उकालः अचः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालः अचः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसमें विभक्तियां हैं। उकालः प्रथमा विभक्ति एक वचन, अचः प्रथमा विभक्ति एक वचन, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ पर समास देखा जाए तो उ और ऊ काल इव काल यस्य अचः सह अकालः। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊ काल काल ऊ काल ऊ ऊ अर्थात ऊ का काल ऊ का काल और ऊ का काल जिसका है उस अच को अकाल या फिर उकाल के नाम से जाना जाता है। यहां पर है बहुब्रीहि समास। ऊ काल है जिसका, उसको कहा जाएगा उकाल। ऐसे अच को कहा जाएगा उकाल। और यहां पर है बहुब्रीहि समास। और आगे कहता है ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहां पर आ गया इतरे इतर द्वंद्व समास। जहां पर भी च सुनाई देता है वहां पर द्वंद्व समास आता है। और जहां पर यस्य यस्मिन यस्मात् ऐसे शब्द सुनाई देते हैं विग्रह करते समय वहां पर आता है बहुब्रीहि समास। यहां पर अनुवृत्ति का ग्रहण नहीं हुआ है। और अर्थ क्या हुआ? उकाल मतलब एक मात्रिक अच, उकाल मतलब द्विमात्रिक अच और उकाल मतलब त्रिमात्रिक अच। ये जो होते हैं इत्येव मतलब ये वाले अच या फिर इनका जो काल है, मतलब जैसे ऊ का जो काल होगा, फिर ऊ का जो काल होगा, फिर ऊ का जो काल होगा, वह काल यह अचह सह मतलब जिस काल में वह कहा जाएगा, जिस काल में वो वाला अच कहा जाएगा उसकी उस हिसाब से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अगर वो एक मात्रिक होगा तो उसकी ह्रस्व संज्ञा कर दी जाएगी। अगर वो द्विमात्रिक होगा तो उसकी दीर्घ संज्ञा कर दी जाएगी। और अगर वो त्रिमात्रिक होगा तो उसकी प्लुत संज्ञा के नाम से वो जाना जाएगा। इस प्रकार है। अब उदाहरण क्या है? जैसे ह्रस्व का उदाहरण आएगा तो ह्रस्व में द में जो अ है, यहाँ पर दधिच्छत्रम ये लिखा हुआ है। यहाँ पर द में जो अ है वो ह्रस्व अच में आता है। धी में जो ई है वो भी ह्रस्व अच में आएगी। फिर क्षत्रम में जो श में जो अ है वो भी ह्रस्व अच में आ रहा है। और त्र में जो है वो भी ह्रस्व अच में आ रहा है। ये सारा ह्रस्व अच का उदाहरण है।
अब दीर्घ का उदाहरण देखा जाए तो कुमारी, कुमारी में म में जो आ है वो दीर्घ अच है, और री में भी जो ई है वो भी दीर्घ अच का उदाहरण है। फिर आता है प्लुत, प्लुत में है देवदत्त अत्तर आगच्छति, मतलब जब हम किसी का दूर से आवाहन करते हैं उसमें हमेशा प्लुत का प्रयोग किया जाता है, ये वाली बात है। अब क्या हुआ, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र ने ह्रस्व संज्ञा की, दीर्घ संज्ञा की और प्लुत संज्ञा की। तो इसके बाद हम क्या समझ रहे हैं, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो विशेष ध्यान देने योग्य हैं, उन चीजों को समझो। क्या कहता है ये, उश्च 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 वह। अब यहाँ पर वह शब्द कहाँ से आया है, वह का क्या अर्थ है, तो वह जो शब्द है वो हमारा चलता है उकारांत कोई शब्द होगा, जैसे गुरु शब्द है वो उकारांत है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन में गुरवः, वहां पर क्या बनता है, गुरवः। तो इसलिए वो वाला वह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। उकार उकार शब्द है, उकार शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वह शब्द बनेगा। और षष्ठी विभक्ति में बनता है वाम, वाम कालो इव कालो यस्य, तो वाम वहां पर षष्ठी विभक्ति में बनता है। तो अभी अर्थ क्या हुआ है कि वह ऊ, वह ऊ, वह ऊ जिस काल में कहा जाएगा उसी काल में उसको माना जाएगा, मतलब उसकी उसी प्रकार की संज्ञा होगी। अगर लघु उकार है तो वो ह्रस्व, दीर्घ उकार वो, मतलब अगर दीर्घ उकार है तो वो दीर्घ उकार दीर्घ के नाम से, और जो अगर दीर्घ उकार के आगे 3 लिखा हुआ है तो वो प्लुत के नाम से ऐसे जाना जाता है। ये वाली बात हो गई है। अब अगली पंक्ति देखो, अगली पंक्ति है सप्रत्येकम मुदात्तादि भेदेन त्रिधा, मतलब वह जो अच है, वह अच कौन सा अच, वह अच अर्थात जो हमने अभी पढ़ा है, कौन सा अच पढ़ा है हमने ह्रस्व पढ़ा है, हमने दीर्घ को पढ़ा है और हमने प्लुत को पढ़ा हुआ है। वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत नाम का जो अच है, सह प्रत्येकम, वह प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा, मतलब मुदात्तादि भेद से 3 प्रकार का जाना जाता है। तो वो मुदात्तादि भेद 3 कौन से हैं, पहला भेद है उदत्त, दूसरा भेद है अनुदत्त और तीसरा भेद है स्वरित। तो क्या हुआ, अभी तक एक अच के क्या भेद हुए, जैसे हमने अ पढ़ा है तो अ के कौन कौन से भेद हो गए, ह्रस्व उदात्त अकार, ह्रस्व अनुदात्त अ, ह्रस्व स्वरित अ, ये हो गए 3 भेद। चौथा भेद आया दीर्घ उदात्त अ, पांचवा आया दीर्घ अनुदात्त अ, छठा आया दीर्घ स्वरित अ, सातवां आया दीर्घ प्लुत उदात्त अ, आठवां आया प्लुत अनुदात्त अ, नौवां आया प्लुत स्वरित अ। ये हो गए हमारे 9 के 9 भेद। ठीक है, एक अच के अभी तक हमने 9 भेद देख लिए। तो अब यहाँ पर एक जानने योग्य बात आई है, इन्होंने उदात्त अनुदात्त और स्वरित की बात की है, तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित क्या है वो चीज अभी यहाँ पर दिखाएगा। तो उदात्त के बारे में क्या बोलता है, उदात्त के बारे में बोलता है, सूत्र है उच्चैरुदात्तः। सूत्र क्या है, उच्चैरुदात्तः। ये सूत्र क्या कहता है, तालुआदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञकः स्यात्। मतलब तालु आदिशु, मतलब तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, सभागेशु स्थानेशु ऊर्ध्वभाग है। ये आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, कहता है ये एक संज्ञा सूत्र है, पदच्छेद है इसका उच्चैहि और उदात्तः, 2 पद हैं इसमें, उच्चैहि और उदात्तः। विभक्ति है उच्चैहि एक अव्यय पद में गिना गया है, उदात्तः प्रथमा विभक्ति एक वचन, समास कोई नहीं है, अनुवृत्ति कोई नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ, कहता है तालु आदि, तालु आदिशु, तालु आदि क्या होते हैं, मतलब जैसे जो हमारे उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान में तालु, कंठ, मूर्धा इस प्रकार से आते हैं, ओष्ठ, नासिका इस प्रकार से आते हैं, तो उनमें कहता है तालु आदिशु, मतलब उन उच्चारण स्थानों में, सभागेशु उन उच्चारण स्थानों के सभागेशु में, मतलब जो भाग है उस भाग में, स्थानेशु ऊर्ध्व भागे, मतलब उन स्थानों के जो ऊर्ध्व भाग होंगे, निष्पन्नो, मतलब कहने का अर्थ यह है कि तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनका जो ऊर्ध्व भाग, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे जो निष्पन्न अच होगा उसको हम उदात्त के नाम से कहते हैं, उसको हम उदात्त के नाम से कहते हैं। जैसे औ, प, ग, मतलब उच्चई जिसका उच्चारण किया जाता है उसको हम उदात्त के नाम से कहा जाता है। और वेदों में उदात्त के नीचे ऐसे, जैसे उदाहरण में यहाँ पर लाइन दी हुई है, ऐसे लाइन दी होती है, एक एक पंक्ति दी होती है। ठीक है, फिर आगे आता है निश्चैरनुदात्तः, निश्चैरनुदात्तः। अब निश्चैरनुदात्तः क्या कहता है
ये कहता है तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागो निष्पन्नो अच अनुदात्तः स्यात्। ये भी एक संज्ञा सूत्र है और इसका पदच्छेद है निश्चयी अनुदात्तः। निश्चयी अव्ययपद है, अनुदात्तः प्रथमा विभक्ति एक वचन, समास कोई नहीं, अनुवृत्ति कोई नहीं। अर्थ क्या है? तालु आदिषु सभागेषु मतलब तालु आदि जो स्थान है उन स्थानों में, स्थानेषु अधोभागो निष्पन्न मतलब उसके अधोभाग में, अधोभाग मतलब जो नीचे दिया हुआ भाग है उसमें जो निष्पन्न अनुदात्त है उसको हम अनुदात्त संज्ञा के नाम से कहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें जो आता है उसको हम अनुदात्त के नाम से कहते हैं। इसमें नम और से, नम जो है वो सारा अनुदात्त के नाम से जाना गया है, मतलब ये नीचे वाले भाग से निष्पन्न होता है। जैसे औ औ औ ये नीचे वाले भाग से है, औ ये हो गया उच्चेरुदात्तः, औ ये हो गया नीचेरनुदात्तः। फिर आते हैं समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः ये क्या कहता है? यस्मिन् उदात्त अनुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाहरीयते सो अचः स्वरित संज्ञकः स्यात्। कहने का मतलब क्या हुआ है इसका? ये भी एक संज्ञा सूत्र है और ये कहता है कि समाहारः स्वरितः पदद्वयम् मतलब इसमें दो पद हैं। समाहारः प्रथमा विभक्ति एक वचन, स्वरितः भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, समास कोई नहीं है, अनुवृत्ति आई है उच्चेरनुदात्तः से उदात्त की, नीचेरनुदात्तः से अनुदात्त की। यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है, उदात्त जब हम नीचेरनुदात्त पढ़ रहे थे उसमें हमने उदात्त की अनुवृत्ति का ग्रहण नहीं किया, परंतु हमने एक सूत्र छोड़ के, उदात्त जो है वो 1 2 29 है, अनुदात्त नीचेरनुदात्त जो है वो 1 2 30 है और समाहार स्वरित 1 2 31 है। तो यहाँ पर उसने एक सूत्र छोड़ के अनुवृत्ति दी है अपनी, उदात्त ने एक सूत्र छोड़ के अपनी अनुवृत्ति दी है। तो इससे क्या हुआ? ये है मंडूक पल्व अधिकार, मंडूक पल्व अनुवृत्ति। मंडूक पल्व, मंडूक पल्व क्या होता है कि एक चीज को छोड़ के जब दूसरी चीज में हम जाते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अर्थ, अब इसका अर्थ क्या आता है? अर्थ है यस्मिन उदात्तो मतलब जिसमें, उदात्त अनुदात्तत्वे मतलब उदात्त और अनुदात्त में वर्ण धर्मो मतलब वर्णों का धर्म समाहरीयते मतलब एक साथ चलता है, स अच स्वरित संज्ञक स्यात् मतलब वो वाला अच कैसा हो जाएगा? वो वाला अच स्वरित संज्ञक होगा। और यहाँ पर इस प्रकार का उच्चारण किया जाता है, या ओ औ इस प्रकार का उच्चारण वहां पर किया जाएगा और ये सारा वेदों में ही होता है। अब आगे क्या कह रहा है? स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अनुनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा मतलब सह प्रत्येकम, सह प्रत्येकम कह प्रत्येकम, यहाँ पर बात हो रही है ह्रस्व दीर्घ पुलित जो हमने पढ़ लिया हुआ है उसमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित की बात। तो हमने यहाँ पर ह्रस्व उदात्त अ, ह्रस्व अनुदात्त ह्रस्व स्वरित अ, दीर्घ उदात्त अ, दीर्घ अनुदात्त अ, दीर्घ स्वरित अ, फिर पुलुत उदात्त पुलुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित ये हमने पढ़ लिया था कि ये 9 प्रकार का एक हमने अच देख लिया था। अब उसी अच की बात कर रहा कहता है सप्रत्येकम, सहप्रत्येकम कह प्रत्येकम, सहप्रत्येकम अर्थात ये एक मतलब ह्रस्व उदात्त वगैरह जो हमने 9 प्रकार के वेद पढ़े। स न विदोपि वह न विदोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अनुनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा मतलब वो जो अ है वह अ अनुनासिक और अनुनुनासिक के हिसाब से 2 प्रकार का होता है। अब क्या हुआ? ह्रस्व उदात्त अ जो है वो अनुनासिक भी होगा और ह्रस्व उदात्त अ अनुनुनासिक भी होगा। तो क्या कहता है? अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अ ये एक भेद हो जाएगा। इस प्रकार से इसी के ही 2 भेद हो जाएंगे, ह्रस्व अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अ, अनुनुनासिक ह्रस्व उदात्त अ, ये 2 प्रकार का हो गया। तो इसी प्रकार से जो 9 भेद थे वो 18 भेद हो जाएंगे। वो 18 भेद कौन कौन से हुए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अ है तो अ के 18 भेद है, अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अ, अनुनासिक ह्रस्व अनुदात्त अ, अनुनासिक ह्रस्व स्वरित अकार, अनुनासिक दीर्घ उदात्त अकार, अनुनासिक दीर्घ अनुदात्त अकार, अनुनासिक दीर्घ स्वरित अकार, अनुनासिक प्लुत उदात्त अकार, अनुनासिक प्लुत स्वरित पुलुत उदात्त अकार, अनुनासिक प्लुत स्वरित अकार। ये हो गए 9 भेद अनुनासिक के पक्ष में। अब 9 भेद चलेंगे वो चलेंगे अनुनुनासिक के पक्ष में। वो कहता है अनुनुनासिक ह्रस्व उदात्त अकार, अनुनुनासिक ह्रस्व अनुदात्त अकार, अनुनुनासिक ह्रस्व स्वरित अकार, अनुनुनासिक दीर्घ उदात्त अकार, अनुनुनासिक दीर्घ अनुदात्त अकार, अनुनुनासिक दीर्घ स्वरित अकार, अनुनुनासिक प्लुत उदात्त अकार, अनुनुनासिक प्लुत अनुदात्त अकार, अनुनुनासिक प्लुत स्वरित अकार। ये टोटल से हमारे 18 भेद हो जाते हैं। मतलब प्रत्येक अच के 18 भेद होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। वो कैसे नहीं होते हैं वो आगे दिखाएंगे। ठीक है,
तो अभी तक क्या हुआ, सप्रत्येकम स न विदोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अनुनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, मतलब यहाँ पर हमारा वो दो प्रकार का हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब जब हम भेद पढ़ रहे थे तो वेदों में ही चलते हैं वापिस। हमने भेद पढ़े, भेद में हमें इन्होंने ह्रस्व के बारे में बता दिया, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, दीर्घ के बारे में बता दिया उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, और प्लुत के बारे में बता दिया उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब बात आती है उदात्त की, तो इन्होंने उदात्त के बारे में बता दिया, उच्चैरुदात्तः, फिर आती अनुदात्त की, नीचैरनुदात्तः, फिर आती स्वरित की, समाहार स्वरितः। अब बात आती है अनुनासिक और अनुनुनासिक की बात की। अनुनासिक क्या है,